जय माता दी दोस्तों। आइए हम जानते हैं दशहरा क्यों मनाया जाता है। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्यौहार प्रचलित है उसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि आश्विन शुक्ल लक्ष्मी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी पर स्नान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रावण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्यौहार मानते हैं। शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष पर का पूजन करना चाहिए। पूजन करने पर वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला और शत्रुओं को भी विजय देने वाला है। तूने अर्जुन को धनुष धारण किया और रामचंद्र से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया और रामचंद्र जी से कब और कैसे प्रिय वाणी कही थी, सो कृपया कर समझाइए। शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हरा कर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जाकर चाहे जा फिरे, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। इस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बिरहला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौ की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपना हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी के वृक्ष में अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजय दशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी के वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उन्हें बतलाया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने 10 और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्टदिक्पालों तथा पार्थ देवताओं की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाए और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ों अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय प्राप्त करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। जय श्री राधे कृष्ण। जय माता दी। जय रामचंद्र जी की।